कोहिस्तानी साहब, सर बहुत सारे इश्यूज हैं। आज का दिन काफ़ी कुछ वैसे भी प्रोडक्टिव था। गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा एक बड़ा इनिशिएटिव भी लॉन्च किया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सर ऑपोजिशन पार्टी है, उनका लीडर जो है, सबसे बड़ा लीडर जो उनका है, वो इस वक्त जेल में है। हम ये देखते हैं कि एक कांस्टेंट उनकी स्ट्रगल है कि वो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। कभी वो कोर्ट के पास जाते हैं, कभी वो मीडिया पर आके बात करते हैं। मुलाकातियों का नाम फहरिस्त में होता है, मुलाकात नहीं होने देते, फिर उसके बाद उनको अरेस्ट करने की भी कोशिश करते हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह के काम नहीं होने चाहिए? जेल तो बहरहाल से पंजाब गवर्नमेंट के पास है ना। बहुत शुक्रिया। जैसे आपने इंट्रो में फरमाया कि बैरिस्टर गौहर साहब और बाकी रहनुमा मिले हैं, तो मैं समझता हूँ जितनी खान साहब से मुलाकातें पार्टी के लोगों ने इन 605 जितने भी दिन जेल में रहे हैं, किसी सियासी जमातों के पहले भी लीडर जेल में रहे हैं कि इस तरह की मुलाकातें नहीं हुई है। जो बात आप कह रही हैं कि इनकी बहनों की मुलाकात हुई, उनकी कैसे हो गई, देखिए ये इनका पार्टी का अंदरूनी मामला है। पार्टी एक इंतशारी हुजूम बन चुकी है और ये इंतशार मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते करते अब इनके अंदर आ गया है, इनकी जमात के अंदर आ गया है। ये जो फसादी टोला था, ये फसाद इनका आपस में शुरू हो चुका है। और बहनें एक बात करती है, जो उनकी बेगम साहिबा थी वो जब बाहर थी वो अलग बात करती थी, इनके पार्टी के चेयरमैन का अलग मौक़िफ़ है। आपने आज़म सवाती साहब का इंटरव्यू पढ़ा, इंतहाई करीबी शख्स है। बिल्कुल बिल्कुल जी, वो भी बिल्कुल एक और मौक़िफ़ दे रहे हैं। उन्होंने बड़ी वो जब रोते थे, दावा करते थे, वो शख्स जो आज बातें कर रहे, तो आप इनके किस लीडर की किस बात पे यकीन करेंगी, किस बात का मौक़िफ़ सही है? लेकिन आपने सर जो कहा ना मुलाकात उनका अंदरूनी मामला है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में सवाल नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूँ वो जिसको भी लेकर आए मुलाकात करने के लिए, वहाँ पे अरेस्ट करने की अटेम्प्ट करना उनकी बहनों को, वो कौन मिला, किसने नाम डाला, वो बहस अभी चौधरी साहब आ गए, ये जरा बैठ जाए, मैं इनसे पूछ लूंगी। लेकिन ये आप मुझे बताएं कि अरेस्ट करने का सर क्या, क्यों उनको डालों में डाला? वो जो विजुअल्स चले कि उनकी बहनों को अरेस्ट कर लिया टीवी पे, वो अच्छे नहीं रिफ्लेक्ट करते आप लोगों पे? देखें, ये इनको खबरों में रहना, आपने खबरें दी, आप स्पेस देते हैं मीडिया बनाना, यूट्यूब पे अपने लोगों को पैसे कमाना, डॉलर कमाना, ये इनका जो बानी पीटीआई है, ये इनके लिए यहाँ तक रह गया है। और ये सारे ड्रामे कौम ने देख लिए, जो भी इनके मुश्किलात के वक्त के, ये सारी फिक्स मैच है। ये एक दूसरे से मिले हुए हैं और एक दूसरे के खिलाफ भी बात करते हैं, आपस में लड़ भी रहे हैं, फिक्स मैच है। नहीं, ये तो देखें ना, मैंने कहा इंतशार था ना, एक इंतशार, एक फसाद था, वो इनके आपस में अंदर आ गया है। जब आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को आखिर ने जो तरबियत आपने की है अपने पार्टी वर्कर्स की, अपने लीडर्स की, वो अब आपके अंदर आपके खिलाफ हो गए। वो अब उस पर ही अप्लाई हो रहा है, जमात में अप्लाई हो रहा है। मुल्क का तो उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़, जितना नुकसान करना चाहते थे वो नहीं हो सका। अब ये हमारा मुस्लिम लीग नून का भी अब ये अब आपस में इनके गुथम गुथा है, उसकी वजह है। और मेरे भाई भी पहुंच चुके हैं। फैसल आ गए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुतासिर है मुझे, जिस तरह आपने कहा ना, सबका मैंने भी इंट्रोडक्शन में कहा, मैंने कहा मैंने तो पीटीआई समझ के ही बुलाया, लेकिन उनसे वजाहत ले लेंगे एक दफा के एक्स पीटीआई हैं, पीटीआई हैं, क्या स्टेटस है? पीटीआई से कौन निकाल सकता है? किसकी जरूरत तो की थी किसी ने, उन्होंने कहा निकाल दिया, उन्होंने कहा खान साहब के कहने पे निकाला। खुद भी जो है नहीं, खान साहब के साथ मुलाकात, खान साहब, हम तो खान साहब के साथ ही रहते हैं, खान साहब के साथ ही रहेंगे। खान साहब ने खुद भी कभी ना, ये पहले भी बातें होती रहती हैं। वो असल में छोटे लोग हैं, अपनी भी मुलाकातें बंद करा बैठे हैं। नहीं, वो बैरिस्टर गौहर तो पहुंच, आप सलमान राजा साहब की बात कर रहे हैं वैसे, लेकिन गौहर बेचारा तो गया है ना किसी ये। अच्छा ये बताएं, सारी दुनिया गिरफ्तार हुई है, एक इनकलाब का दाई नहीं गिरफ्तार हुआ। ये नाम ले लेना, ऐसे जाना इशारों के नाम में बात करें, पता नहीं है किसी को क्या कहा था कि मौलवी साहब हमें किसी ने बम पाना नहीं जाते, तुसी जाना नहीं। तो गुजारिश ये है कि ना हम वहाँ पे जाए, ना गिरफ्तारियां हो। जो गए थे उनकी गिरफ्तारी, अब खेलदार साहब ने बात की है। देखिए वो कहते हैं आपने मुल्क में जो इंतशार फैलाने की कोशिश किया, आपके अपने सर्कल्स में आ गए। हमने मुल्क का नुकसान नहीं किया, शुक्रिया, हमने बिल्कुल नहीं नुकसान किया, कोशिश तो की, वो कहते हैं। ये जो बाहर गिरफ्तारियां की हैं, हाँ। अलीमा बीबी को मिलने से क्या क्या बता देनी थी? हाँ ठीक है। और बाकी जो गए थे अरस्तु, उनको रोकने का क्या तुक था? कौन सा अरस्तु रोका? बहुत सारे अरस्तु, मिसाल के तौर पे मैं ये तो कह रही हूं, ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे किसी को पता नहीं है। कह दें सर, आपसे तो मैं ज्यादा बहादुरी एक्सपेक्ट करती हूं। नहीं, मुझे पता बहादुरी कहां पे करनी होती है। अच्छा, गुजारिश ये है कि आप मुलाकात होने देते, बीबियों की मुलाकात, क्या उसमें क्या नहीं, बिल्कुल आई एग्री विद दैट, ठीक है। हाँ। और आपने वहाँ से बात की, लीमा बीबी ने पिछली दफ़ा भी बात की थी, नहीं को पैगाम वो बाहर लेके आए। आज आप मुलाकात करने देते, कौन से क्या बता रहे हैं? देखिए ना, गौहर साहब मिले हैं, अली जफर साहब मिले हैं, 2-4 और लोग मिले,
नैरेटिव इमरान खान का आज भी बाहर नहीं आया। मैसेज क्या है, नैरेटिव क्या होता है कि उन्होंने क्या कहा? नहीं, उन्होंने मुल्की सियासत और बैन अल-अक़वामी सियासत पे क्या कहा, क्या पैगाम दिया, उनका जो डायस्पोरा की मीटिंग है एस्टैब्लिशमेंट पे, उस पर उनका क्या पैगाम आया, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस पे क्या है, तहरीक पे उनका क्या कोई बात नहीं आई बात। बिल्कुल इशू ये जो लड़ाइयों वाली बात करते हैं, ये तो इंटरनल मैटर्स है ना। अब जो लोग वहाँ से मिल के आए हैं वो एक कंसेंट की वजह से उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो बात नहीं करते क्योंकि मुलाकात। लेकिन जो मिलकर नहीं आए कंसेंट तो वो देकर आए थे, वो तो मिलने ही नहीं गए, तो ये इतने ताबेदार हो गए उस कंसेंट के। पार्टी की बिहाफ पे करके आए ना। हाँ। तो मेरा तो झगड़ा ये था कि आप माने क्यों, देना ही नहीं चाहिए था ये कंसेंट, तो आपने हाथ पाँव मुंह बांध दिए, ठीक है। अब ये जेल के बाहर जितना भी मामला हुआ है, ये हुकूमत की बेवकूफ़ी है, ये हुकूमत बिल्कुल ही बौखला गई है। बैड विजुअल्स है इनके लिए, बड़े बैड विजुअल्स है, बुनियाद नहीं है। हाँ। इसकी वजह क्या है, देखे ना, बैड विजुअल्स वी ऑल नो दैट। क्या ये सारी उम्र 40 साल इन्होंने सियासत की है, इनको नहीं पता कि शाम को क्या चलना है, जब ये वैसे। इसकी वजह ये है कि ये बौखलाए हुए हैं, अवाम की तायद हासिल नहीं, परेशान है अवाम की तायद। जिस हुकूमत को हासिल है, 2-3 लॉन्ग मार्च हुए थे इमरान खान के, मौलाना साहब ने किए थे, मरियम नवाज भी ने किया था, और बिलावल भी आए थे, उन्होंने कांपे टांगने वाली बात इधर की थी डी चौक में, ऐसा ही है। मरियम बीबी भी इधर आई थी, और मौलाना तो बैठे भी थे, 2 हफ्ते बैठे रहे। जी बिल्कुल बैठे थे। गुजारिश ये है कि किसी ने नहीं रोका। आप आज यास्मीन, मैं यहाँ पे 5 बंदे लेके बाहर खड़ा हो जाऊँ तो यहाँ पूरे संबाद की पुलिस आ जाएगी, ठीक है। पंजाब में अब चले पूरे बौखला गए आप कह रहे। अच्छा, गवर्नमेंट में तो बात करते हैं, थोड़ा ब्रेक डाउन कर लेते हैं आप लोगों के इशू को। आपने कहा वो जो इनकलाब लाने वाला था वो तो गया नहीं, दूसरे चले, जो गए उनका नाम ही नहीं था उस फहरिस्त में। जो इनकलाब लाने वाला मान कर आया था कोर्ट में, वो ये भी बात तय हुई थी ना कि नाम एक फहरिस्त जाया करेगी कहीं से, उस पूरी फहरिस्त को बाईपास करके नहीं हुई थी। सर ऐसी बात नहीं, आप ऑर्डर पढ़ लें, नहीं था उसमें। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, उसमें बैरिस्टर गौहर तो कोऑर्डिनेटर है, हाँ, इज वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स। सो अगर नहीं, नियाजी साहब और सलमान अकरम राजा साहब, नहीं वो नहीं है, वो 3 नाम थे जो एसओपीज, वो मार्च। सो यू आर सेइंग कि बैरिस्टर गौहर तो जा सकते हैं इन हिज ओन राइट, वो जा सकते हैं, वो हाँ, ही इज अ कोऑर्डिनेटर, और वो जिनका नाम देंगे सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं वो इताअत गुजार है रियासत के। उन्होंने ये साबित किया है कि जिन लोगों का नाम था उनको जाने नहीं दिया, उनको एंट्रेंस मिल गई, तो इसका मतलब है कि जो गए हैं वो इताअत गुजार हैं इस रियासत के। तो फजूल ओपिनियन। आपको पता है कि आपके सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो गद्दारी तक के फतवे जारी हो गए हैं बैरिस्टर गौहर वगैरह के ऊपर, आपके कारकुनान तो आपको पता है वो तो सब्र नहीं करते आपके लोग। नहीं, वो तो करें ना, ऑफिस होल्डर को क्या काम है दूसरे ऑफिस होल्डर के बारे में गुफ्तगू करने का, इस तरीके नहीं करना चाहिए। इमरान खान ने आज का नोटिस, अगर मैं गौर की जगह होता तो मैं नोटिस देता राजा साहब को, बिल्कुल। ये क्यों किया, ये तो इंटरनल पॉलिटिकल मैटर है ना, आप बाहर क्यों बात कर रहे हैं। इसलिए तो आप पार्टी के गंदे कपड़े बाहर धोते हैं, तो फिर पार्टी जो असल मामला है इमरान खान की रिहाई, उनका नैरेटिव, उनसे मुलाकातें, वो सारा साइड पे हो गया। आप लोगों की मतलब बिल्कुल ऐसी बातें जिनका मुंह न सिर न पैर, वो मीडिया की जीनत बने हुए, ठीक है। और आप जो है भड़बड़ के मीडिया की जीनत पर जरा पूछ लूं खेलदार साहब से, वो भी बात की ना जो मैंने भी सवाल पूछा था आपसे, वही बात चौधरी साहब भी कर रहे हैं कि मतलब कोई बौखलाए हुए लगते हैं आप लोग के। अगर 3 खवातीन गई हैं मिलने के लिए, आप कह दीजिए 2 बहनें मिलेंगी, तीसरी नहीं मिलेगी, वो तीसरी भी अंदर चली जाएंगी तो क्या हो जाएगा, पहला तो सवाल ये। अच्छा, आप वो जिनको अरेस्ट करके लेकर गए उनको रस्ते में जाकर कहा कि आपको अरेस्ट नहीं करना, आप घर चले जाएं, वो अब घर जाने को तैयार नहीं है जी, वो बैठ गई है सड़क पे, वो कहती है अब हम अरेस्ट करें, अब हम अरेस्ट होंगे। क्या मतलब किसकी जरूरत क्या थी ये काम करने की? देखें, ये जो बानी पीटीआई के मामला आते हैं, मैं समझता हूँ ये कानूनी मामला आते हैं, अदालतों से जुड़े हुए हैं। जो मेरे भाई कह रहे हैं कि इनको कोई तायद हासिल नहीं है, यही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने बिजली में रिलीफ दिया है 7.5 रुपये से ज़्यादा। पहले बढ़ाई कितनी थी वो भी बता देना, फिर कभी बाद में कितने। मैं वही आ रहा हूँ, हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। हम आज जिस तरह आपने फरमाया इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है, हमारा फोकस पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की, पाकिस्तान की आवाम के मसाइल हल करना है, इनका इन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है। ये जब 4.25 साल थे ना, जो आप कहती है बिजली महंगी हो गई, महंगाई हो गई, ये सब इनकी वजह से, बानी पीटीआई की हरकतों, उसकी नाअहली। लेकिन सर सुबह इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट फोरम कंडक्ट करने के बाद शाम को इनके 4 लोग अरेस्ट करने की क्या जरूरत थी? मैं तो ये सवाल समझने की कोशिश कर रहा हूं, आप जवाब नहीं दे रहे। और फिर उस स्टेज पे अली अमीन नहीं थे। हेडलाइंस देखिए, अच्छा उस पे मैं आती हूं। हेडलाइंस इन्होंने, मेरे भाई ने खुद दे दिए, जिस तरह गुफ्तगू इनके पीटीआई के जो लीडरान हैं, इनके कुलीग है, ये कर रहे हैं,
तो मैं समझ इससे और कोई बड़ा इंतशार हो नहीं सकता कि एक दूसरे को डिस्टर्ब, यानी वो एक दूसरे की बात पे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। नहीं, आप घबरा रहे हैं भाई, हमें तो वो जो मर्जी कर रहे हैं सर, आप क्यों पहुंच गए अरेस्ट करने? आपने क्यों मशीनरी लगा दी? समझते हैं हमारे लिए ये मसला ही नहीं है कि नहीं सर, मसला तो आपके आप लोगों ने आपने साबित किया आज के आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं है। ये इनको खबरों में रहना है, इनके पास और कुछ नहीं, आपस में लड़ते रहे। अडियाला से बाहर चले जाते घर, अगर आप लोग अरेस्ट करने के लिए अडियाला के बाहर खड़ा होकर तमाशा करने की क्या जरूरत? तमाशा ये जहाँ पे भी तमाशा कर रहे थे वो, ये आपने उमर अयूब को नहीं देखा क्या किया उन्होंने? ये तमाशा नहीं लगा। कल मुझे ये एक बात बताए, ये कहते हैं हमें ये सिंध में जहाँ पे मेरा सूबा है, भाई भी देख रहे होंगे, इनके झंडे लेकर इंतशार पानी के इशू पे जो कर रहे हैं। कल जब वो मामला एक संजीदा मामला था, पूरे मुल्क का मामला था, वो डिस्कस हो रहा था, ये उमर अयूब जो है स्पीकर साहब के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल करके उस इशू से भाग गए, अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया। तो ये वैसे आप नहरों के हक में है सर? मैं नहरों की हक की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये मामला दो सूबों के दरमियान है, वो दो सूबों का मामला है। एक सूबा चाहता है कि हम अपने हिस्से से बनाना चाहते हैं, दूसरा कहता है मैं दे रहा हूँ। मुझे ब्रेक लेनी है जी, मुझे ब्रेक लेनी है वैसे, लेकिन फिर भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कलीमा खान बुशरा बीबी के खवातीन के झगड़े में हमें हुकूमत को नहीं डालो, ये आपस में इनकी लड़ाई है। आप डले सर, दो बहनों को कानून चले जाए, तीसरे को करने ही चाहिए, तो आप डले, हमने डाला। इन ड्रामों से नहरों वाले के सवाल का जवाब मैं लूंगा।